नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, आज हम काव्य नंबर 8 माँ कह कहानी संवाद शैली का यह काव्य है। इस काव्य की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। यह कवि राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1886 में चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया है और उसमें भारतीय जीवन की समग्रता को प्रस्तुत किया है, भारतीय जीवन की विविधता को उजागर किया है। उनकी द्वारा लिखित महाकाव्य में साकेत जो है वह सबसे ज़्यादा माना जाता है, सबसे ज़्यादा मतलब उसका महत्व है। अगर आप हिंदी साहित्य देखेंगे तो उसमें साकेत जी द्वारा लिखित महाकाव्य को मतलब साकेत गुप्ता जी द्वारा लिखित महाकाव्य को विशेष महत्व दिया जाता है। ये इनके प्रमुख महाकाव्य में आता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा चैदत व्रत आदि कृतियाँ लिखी है और इनका जो निधन है 1964 में हुआ। प्रस्तुत जो काव्य है बच्चों, इस काव्य में गौतम बुद्ध की बात की गई है। गौतम बुद्ध युग प्रवर्तक इंसान बराबर जीवन के सुखों को त्याग कर जिन्होंने तप करके जीवन का सच्चा सुख प्राप्त किया, ऐसे गौतम बुद्ध का जीवन, उसी के ऊपर से यह प्रस्तुत काव्य है बराबर। प्रस्तुत काव्य में गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ, उनके जीवन की एक घटना उनकी पत्नी यशोधरा उनके पुत्र राहुल को बता रही है, जिसमें मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से बराबर। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह बात प्रस्तुत काव्य में बताई गई है, जिस बात को हम समझने वाले हैं। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई है। प्रस्तुत काव्य को समझ ले बच्चों। ये प्रस्तुत जो काव्य है उसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा सिद्धार्थ, यहाँ सिद्धार्थ नाम बताया गया है, सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन के एक प्रसंग को सुना रही है कि किस प्रकार एक हंस को एक शिकारी ने हंस का शिकार किया। जब वह हंस आहत होकर उपवन में गिरा, जहाँ उपवन में सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध विहार कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, वहाँ उन्होंने पक्षी को घायल हालत में देखा, उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे। उसी समय जो शिकार करने वाला शिकारी है वह उस आहत हुए हंस को मारने के लिए आता है कि मैंने इसका शिकार किया है, मुझे यह हंस चाहिए बराबर। गौतम बुद्ध है वह यहाँ बताया गया है कि वह मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है बराबर। मतलब कि वह पशुओं के पक्ष में है कि यह जो मुख्य पशु है इनके प्राण छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है बराबर। इस बात को वह मन में सोचते हैं। पशु हिंसा जो भी इंसान करते हैं उन्हें वह समझाने की कोशिश करते हैं। जो भी मुख्य पशुओं को अपना शिकार बनाते हैं उनको यह चीज़ न करने के लिए वह समझाते हैं। उसी प्रकार यहाँ शिकारी को भी वह समझा रहे हैं कि तू इस प्रकार से मुख्य पशु को मार मत, इस तरीके हिंसा मत कर। इस तरीके से हिंसा करके तू मुख्य पशु को भूल नहीं सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी तरीके से अपनी मनमानी करके पृथ्वी के ऐसे मुख्य पशुओं का अपनी तरीके से शिकार करें बराबर। तो ये बात समझाने पर भी वह शिकारी समझता नहीं है और आखिर में यह बात कहानी के द्वारा यशोधरा जो है वह राहुल को समझा रही है और आखिर में कह रही है कि अब तू बता कि यह कहानी का मतलब ये हंस है, ये आहत हंस है, इसके पक्ष में कौन जीतेगा? शिकारी जो इसे मांगने के लिए आया वह जीतेगा या फिर गौतम बुद्ध खुद जीतेंगे बराबर। तो इन दोनों में बात छिड़ती है और आखिर में यशोधरा इस फैसले को राहुल के ऊपर छोड़ती है। तब राहुल बताता है क्या दया न्याय के पक्ष में आती है? दया न्याय के पक्ष में आनी ही चाहिए। इसीलिए यह जो पक्षी है आहत पक्षी, यह सिद्धार्थ को यानी गौतम बुद्ध को मिलना चाहिए क्योंकि वह न्याय के पक्ष में है बराबर। इस प्रकार इस कहानी को हम विस्तार से समझेंगे। पहले गौतम बुद्ध की जीवन का परिचय ले ले बच्चों। गौतम बुद्ध यानी ऐसे इंसान, युग प्रवर्तक इंसान बराबर। कपिल वस्तु नगर में शुद्धोधन नाम के राजा के यहाँ सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। किंवदंती के अनुसार बताया जाता है कि उनके जन्म के बाद जो उनके घर ज्योतिष आए थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह इंसान या तो राजा बनेगा या तो वैराग धारण करेगा।
उनके पिता ने जब सुना कि मेरा बेटा वैराग धारण करेगा, वैराग यानी कि जीवन के सुखों को वह त्याग देगा, बिल्कुल त्याग कर कर वह वन में चला जाएगा, ये बात जब उन्होंने जानी तो वह घबरा गए और उन्होंने अपने बेटे को जीवन के दुखों से बिल्कुल मुक्त रखा। जीवन में उन्होंने केवल उसे सुख और ऐश्वर्य ही दिखाया। लेकिन एक दिन कहा जाता है ना कि जो होना है वह तो होता ही है। एक दिन सारथी के साथ वह नगर भ्रमण के लिए निकले और वहाँ उन्होंने बीमार, बूढ़े, मृत्यु मतलब शव और इस तरीके से उन्होंने जीवन के दुखों को देखने की शुरुआत की। पहले उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा जो अपनी शरीर को झेलते हुए चल रहा था, यानी कि ऐसी अवस्था में चल रहा था कि जैसे उसे चला ना जा रहा हो, वैसा बूढ़ा हो गया था। उसके तन पर बिल्कुल अलग अलग प्रकार की जो झुर्रियाँ दिखाई दे रही थी। इस तरीके से वह इंसान बूढ़ा होकर चल रहा था। बिल्कुल अच्छा ना लगे वैसा उसका चेहरा लग रहा था। बिल्कुल डरा भयानक जैसा चेहरा उसका लग रहा था। दूसरा जो इंसान है उसे उन्होंने आगे जाकर देखा तो वह जो इंसान है वह बीमार था, दर्द की वजह से कराह रहा था। बराबर। तीसरे इंसान को जो उन्होंने देखा कि जिस इंसान के शव को ले जाया जा रहा था, तो सारथी को गौतम बुद्ध ने पहले इंसान के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तो बूढ़ा हो चुका है, जीवन की अवस्था है, बचपन, जवानी और फिर बूढ़ापा आता है, शरीर पर इस तरीके से झुर्रियाँ आ जाती है और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने जीवन के पहले दुख को देखा। फिर दूसरा जो दुख उन्होंने देखा वह था बीमारी। जो इंसान दर्द की वजह से करा रहा था तो उन्होंने बताया कि इसे ये रोग हुआ है, इसके कारण ये करा रहा है। मतलब उन्होंने जान लिया कि ये जीवन बिल्कुल मिट्टी में मिलने वाला जीवन है, इसका मोह करके हम क्या करेंगे। फिर उन्होंने आगे जाके शव को देखा। फिर उन्होंने बताया कि देखो आगे, सारथी ने बताया कि आगे तुमने जिस प्रकार बुढ़ापे को देखा, बीमारी को देखा, इसके बाद इंसान को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये जो शरीर है ये खाली हमारा शरीर दिखावा है, यह मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी का चोला है, मिट्टी में मिल जाता है। यह बात जब वह देखता है गौतम बुद्ध तो वह सच में सोचने लगता है कि तो मतलब इस शरीर के ऊपर हम जितना घमंड करते हैं तो यह शरीर किसी काम का नहीं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें अपना जीवन जीना चाहिए। तब आखिरी जब इंसान उन्होंने देखा, वो इंसान जो तप कर रहा था, वृक्ष के नीचे बैठा था, उसे और उसके चेहरे पर सुंदर सा हास्य दिखाई दे रहा था, आनंद दिखाई दे रहा था। तब सारथी को गौतम बुद्ध ने पूछा कि यह जो इंसान है यह क्यों मुस्कुरा रहा है और ऐसे क्यों पेड़ के नीचे बैठा है। तो उन्होंने बताया कि इस इंसान ने वैराग धारण किया है, यह तप कर रहा है, जीवन के सारे सुखों का त्याग करके अब वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो रहा है, इसलिए यह इतना खुश है, ईश्वर को प्राप्त करने जा रहा है। तभी गौतम बुद्ध ने ये ठान लिया कि अब उन्हें अपने जीवन में त्याग करना है, जीवन के सारे सुखों का त्याग करना है। इसलिए बच्चों आप मानोगे नहीं, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ा, जीवन के सारे सुखों को उन्होंने छोड़ा और वैराग धारण करके वह तप करने के लिए वह जंगल में चले गए। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें लगभग 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। पीपल के पेड़ के नीचे 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और वह बोध गया में आया हुआ है। बराबर। तो जीवन के सुखों को त्याग करके वैराग करने वाला यह इंसान, जिनकी जीवन की यह सुंदर घटना जो है वो काव्य के रूप में यहाँ दी गई है। पहले काव्य को हम पढ़ लें, बराबर, उसके बाद काव्य को समझेंगे। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चीटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, तू है हठी मानधन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन माने। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे।
हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। बस बच्चों, आज का हमारा तास यहीं तक। अगले तास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।